हेलो दोस्तों, अंकित कंप्यूटर्स में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है जो कि मैंने बताया था कि ईमेल क्या होता है और ईमेल का पूरा मैकेनिज्म मैंने आपको समझाया था। आई होप आप अच्छे से वो समझ गए होंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है ईमेल के बारे में। ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मैं आई बटन पे भी दे दूंगा, आप वहाँ पे क्लिक करके देख लीजिएगा। ठीक है, जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं कि ईमेल क्या होती है और जीमेल क्या होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है डिफरेंस क्या होता है ईमेल और जीमेल में, और वो जो अपना क्वेश्चन लिखते हैं वो गलत लिख देते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन के दौर पे अगर हम बोले तो डिफरेंस बिटवीन ईमेल और जीमेल, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन ईमेल एंड जीमेल। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग ये क्वेश्चन। तो हम ये दो प्रकार से आपको ये क्वेश्चन बताने वाले हैं, पहला ओरल और दूसरा यहाँ पे थोड़ा बहुत रिटन बताएंगे, 2-3 पॉइंट्स, जैसे कि आप कहीं भी लिखने के लिए रिटन क्वेश्चन दे रहे हैं तो वहाँ पे लिख पाएँ। अगर आप ओरल समझ जाएंगे तो लिख भी लेंगे अगर रिटन लिखने के लिए आ जाए। अगर आपको कहीं इंटरव्यू में भी ये बताना पड़े क्वेश्चन तो आप आसानी से उसे बता पाएंगे। ठीक है, तो हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला ओरल बताएंगे, आपको ईमेल समझाते हैं। ठीक है, ईमेल क्या होते हैं। पहले ज़माने में क्या होता था कि अगर आपको कोई भी लेटर या मैसेज सेंड करना होता था तो क्या करते थे, आप पोस्ट ऑफिस में उस लेटर को पोस्ट करते थे। तब जाके कहीं आपका 4-5 दिन के बाद आपको, या फिर 10-15 दिन भी लग जाता था, तब आपके वहाँ वो लेटर पहुँचता था। किसके द्वारा? किसी ना किसी के द्वारा, जो भी पोस्टमैन होता था आपके वहाँ, है ना, पोस्ट ऑफिस में पोस्ट करते थे। देन वो पोस्ट आपके वहाँ आती थी। जो पोस्टमैन कैसे लेके आता था, तो उस पर एक यूनिक एड्रेस पड़ा होता था, तब जाके कहीं आपके घर वो पहुँचती थी। लेकिन आजकल ज़माने में क्या है कि आप एक क्लिक करते हैं तो आपका जो लेटर होता है, वो मैसेज होता है, वो आपके क्लाइंट तक, जहाँ पे आप भेजना चाह रहे हैं, वो चला जाता है, या फिर आप वो जो आपको भेजना चाहता है वो आप रिसीव कर पाते हैं। किसके द्वारा? इंटरनेट के द्वारा। ऐसे कि यदि हम किसी मैसेज या लेटर को इंटरनेट के माध्यम से भेजते अथवा प्राप्त करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉनिक मेल कहलाता है। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल कहलाता है या ईमेल कहलाता है। आज के दौर की बात करें, जो भी आप ईमेल भेजते हैं, है ना, कोई भी लेटर या मैसेज किसके द्वारा भेजते हैं? ईमेल के द्वारा भेजते हैं। जिसे आप बोलते हैं ईमेल कर देना, मुझे कोई भी चीज़ है ईमेल कर देना। तो ईमेल क्या है? जैसे कि आप जो पहले लेकर आता था कोई भी आपका जैसे लेटर वगैरह, तो कोई ना कोई लेके आता है ना, कोई ना कोई कंपनी आपके वहाँ लेके आती ना। जैसे कि आपका कोई लेटर जो है वो कौन लेके आता? पोस्टमैन, है ना, पोस्ट ऑफिस के द्वारा। ऐसे बहुत सारी कंपनी हैं, जैसे कि कोरियर आपके है तो आपका सामान कोरियर पहुँचाती है, आपका लेटर वगैरह जो भी आप कोरियर करते हैं वो आपके घर तक पहुँचाती है। उस पर क्या होता है कि यूनिक एड्रेस पड़ा होता है। ठीक है, तो क्या ये सर्विस प्रोवाइडर कंपनी हो गई? नहीं हो गई, है ना। आप भेज तो रहे हैं, क्या भेज रहे हैं आप? कुछ भी सामान या लेटर भेज रहे हैं, वो मैटर नहीं करता। ला कौन रहा है हमारा? प्रोवाइड कौन करा? भाई लिख तो सभी देंगे, कोई भी सामान खरीदेगा, लेकिन ला कौन रहा है, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो मान लीजिए अगर पोस्ट ऑफिस के द्वारा भिजवा रहे हैं तो पोस्टमैन लाएगा, अगर किसी ना किसी कोरियर के द्वारा तो कोरियर वाला लाएगा। ठीक है, तो आपके वहाँ प्रोवाइड हो रही। ऐसे ही इंटरनेट पे बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। ठीक है, क्या है? सर्विस प्रोवाइडर कंपनी इंटरनेट पर जो आपका इंटरनेट ईमेल होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, उसे ले जाने और लाने का काम करती हैं। जैसे कि आप यहाँ से सेंड कर रहे हैं और फिर देन आपको कोई भेज रहा है तो उसे आप रिसीव करते हैं। तो ले जाने या लाने का काम कौन करते हैं? जो सर्विस प्रोवाइडर इंटरनेट पे बहुत सारी कंपनियाँ, जैसे हम सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं। तो वो कंपनियाँ यहाँ पे कौन सी हैं? तो उन कंपनी का नाम जो है जीमेल, है ना, .com हो गया, rediff.com हो गया, ठीक है, हॉटमेल हो गया। ये जो कंपनियां हैं ये क्या बोलती हैं कि भैया आप हमारे पास आइए, एक नया अकाउंट बनवाइए, देन आपका जो भी सर्विस है हम उसे आपके क्लाइंट तक प्रोवाइड करने की कराएंगे। ठीक है, या फिर आपको हम कोई भी सर्विस जो भी है, जो भी आपको कोई सेंड कर रहा है कुछ चीज़ें, तो उसे हम प्रोवाइड करा के आपको देंगे, देन आप उसे रिसीव कर पाएंगे। तो क्या होता है, आप जाते हैं तो जो सभी कंपनियों में से है वो आपकी जीमेल जो है ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि लोग उसे ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसलिए जितने भी सारे यूजर्स हैं, ज़्यादातर किसका नाम आता है यहाँ पे? जीमेल का ज़्यादा लेते हैं, ना ही रेडिफ का लेते हैं, ना ही याहू का लेते हैं, ना ही हॉटमेल का लेते हैं, ज़्यादातर जीमेल। इसलिए ईमेल और जीमेल में ज़्यादा डिफरेंस पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, तो जो ईमेल होती है वो आपका सर्विस प्रोवाइडर है, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, ये लाने और ले जाने का काम करती हैं। जैसे कि आपको मैंने पोस्टमैन और कोरियर के में डिफरेंस बताया। तो आजकल में जो इलेक्ट्रॉनिक आपका ईमेल होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, ठीक है,
जो आपका ईमेल होता है जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक मेल करते हैं, इसे कौन ले जाने लाने का काम करता है, ये जो मैंने 4-5 आपको कंपनियां बताई हैं। जैसे इसमें क्या होता है, आप यूनिक एक एड्रेस बनाते हैं जिसमें क्या होता है, यूज़र नेम होता है और सर्वर नेम होता है। सर्वर नेम का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप जान पाते हैं कि ये सर्विस जो हमें सर्विस प्रोवाइड कर रही है, ये हमारा काम कर रही है। मान लीजिए आप गूगल पे गए, गूगल के सर्वर पे गए, google.com पे, वहाँ पे एक अकाउंट बना लिया जैसे आपने बना लिया abc@gmail.com। ये आप एक यूनिक एड्रेस यहाँ पे क्रिएट कर चुके हैं। इसके द्वारा आप किसी को जो ईमेल करेंगे, ये तो ईमेल आईडी बन गई। अब जो भी कोई ईमेल करेंगे यानी कि मेल किसी को भेजेंगे तो अपने यूनिक एड्रेस किसी ना किसी एक यूनिक एड्रेस पे भेजेंगे। जैसे मान लीजिए आपने xyz@hotmail.com, इस पर आपको भेजना है, तो जो आप सर्विस किसकी दे रहे हैं, यहाँ पे जीमेल की दे रहे हैं, वहाँ पे रिसीव कौन सा कर रहा है, कौन सा करेगा, हॉटमेल करेगा, यही तो करेगा भाई। सर्वर आप जीमेल से भेज रहे हैं, वहाँ पे कौन करेगा, दो कंपनियां यहाँ पे काम कर रही है, दो सर्विस प्रोवाइडर काम कर रहे हैं, एक जीमेल एक हॉटमेल। आपको ये बातें अगर नहीं समझ आ रही हो कैसे रिसीव होता है, तो मैंने मैकेनिज्म अभी बताया ना कि प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया मैकेनिज्म, वहाँ पे जाके अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक जो मेल होता है उसका कोई अहम रोल ही नहीं होता, वो एक मेल होता है जो आप पत्र लिखते हैं, ठीक है। अहम रोल किसका यहाँ पे होता है, जो भी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी होती है, जैसे जीमेल हो गया, हॉटमेल हो गया, याहू हो गया, rediff.com हो गया, ये सारी चीज़ें जो कंपनियां हैं सर्विस प्रोवाइडर अलग अलग करके, ठीक है, ये इनका रोल ज़्यादा होता है, क्योंकि यही जो आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है लाने और ले जाने का काम करते हैं, ना कि आपका ईमेल तो एक पत्र तरीके से होता है, ठीक है। तो आपको ये डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम ऐसे थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पे ईमेल का नाम पूरा इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, आपको पता है। जीमेल का नाम होता है गूगल मेल, क्योंकि ये गूगल का नाम होता है। यदि हम किसी मैसेज या लेटर को इंटरनेट के माध्यम से भेजते हैं अथवा प्राप्त करते हैं तो उसे हम ईमेल कहते हैं, ठीक है। जीमेल एक इंटरनेट सर्विस है जिसे हम गूगल के द्वारा बनाया गया है। ये तो सभी को पता है कि जो जीमेल है ये गूगल के द्वारा बनाई गई है, जीमेल का है सर्वर है, ठीक है। सॉरी, सर्वर नहीं है, जीमेल है, ठीक है, गूगल के द्वारा बनाएंगे। ईमेल एक इंटरनेट सर्विस, सभी को पता है, मैंने बताया था ईमेल क्या होता है, ठीक है। तब मैंने बताया था कि कोई भी मल्टीमीडिया मैसेज हम किसी को भी ईमेल के द्वारा सेंड कर सकते हैं, बाकायदा वहाँ पे क्या होना चाहिए, इंटरनेट की सुविधा वहाँ पे होनी चाहिए। जीमेल एक ईमेल का सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, जीमेल की नहीं है। जीमेल का मतलब यहाँ पे यह है कि जो ईमेल होता है वो जीमेल के द्वारा भेजा जाता है, इसलिए मैंने लिख दिया जीमेल एक ईमेल की सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, ठीक है, जो हमें ईमेल भेजने की सुविधा प्रदान करती है, ठीक है। तो आपको पता हो गया, जैसे आपका पहले क्या था, पत्र कोई भी डाकिया लिख के रहता था पोस्टमैन के द्वारा, तो यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल है ये कौन सी कंपनी ले जा रही है, जीमेल ले जा रही है। अगर आप जीमेल में अकाउंट बना रहे तो जीमेल के द्वारा भेज रहे तो जीमेल की ले जाएगी, अगर आप हॉटमेल के द्वारा भेज रहे तो हॉटमेल के द्वारा आपकी जाएगी। यहाँ पे मैं बता दूं जैसे कि आपका जीमेल जो होती है वो दो भागों में डिवाइड होती है। ईमेल जो आपकी होती है दो भागों में, एक आपका सर्वर नेम, एक आपका यूज़र नेम, दूसरा आपका सर्वर नेम। यूज़र नेम आप पे डिपेंड करता है, बताता है कि ये आपकी है सिर्फ, ठीक है, जीमेल दूसरी की नहीं हो सकती। सर्वर नेम क्या बताता है कि कंपनी का, सर्विस प्रोवाइडर कंपनी का नाम बताता है कि भैया ये हमारे द्वारा जो है हम इनको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आप नहीं कर सकते क्योंकि ये मेरा है। बीच में @ लगा होता है। @ क्या करता है, ये सेपरेट करता है। सेपरेट मतलब दोनों को अलग अलग करता है, यूज़र नेम और सर्वर नेम को, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल्स पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जैसे कि आने वाली वीडियो आप तक मिल जाए। अगर आपका कोई भी सवाल है, अगर आपका कोई सुझाव है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको उसका सोल्यूशन देने की जरूर कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।